हेलो एवरीवन। आज दोपहर को हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए। सुबह से हम लोग घर पर ही थे क्योंकि मन्ना की तबीयत सही नहीं थी, लेकिन मन्ना की तबीयत अभी सही हो गई। मन्ना खुद ही बोल रही है घूमने चलो घूमने चलो। तो हम लोग अभी होटल से निकल रहे हैं, कहाँ जाएंगे अभी हम लोगों को नहीं पता। नीचे उतरेंगे, ऑटो या रिक्शा कुछ भी लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या खुला होगा इस वक्त, क्योंकि टाइमिंग होती है ना मंदिर वगैरह की। तो अभी कहाँ जाना है हम लोग नीचे डिसाइड करेंगे और तब आपको कंफर्म करते हैं। और हमारे साथ चलिए, आज बनारस फिर से घूमते हैं शाम को। हम लोग आ पहुँचे हैं रामनगर। रामनगर में फोर्ट है, ये राजा साहब का किला है, इसके अंदर म्यूज़ियम भी है। तो हम लोग इधर ही आ गए। यहाँ शायद टिकट है, आइए पता करते हैं कितने का टिकट है पर पर्सन। गुच्छा है, गुच्छा है क्या मतलब? क्यों गुच्छा है, कितने गुच्छा है? किले को बनाया था काशी जो नरेश थे 1750 में, उन्होंने बनवाया था। ये सैंडस्टोन से बना हुआ है, वाइट सैंडस्टोन से। और ये गंगा से सबसे किनारे वाला किला है, ये गंगा के बिल्कुल सटे हुए ही है। यहाँ एक म्यूज़ियम भी है जिसमें पुराने टाइम के राजा महाराजा के लोगों के समय के हथियार वगैरह देखने को मिलेंगे। अभी माँ गई है टिकट लेने के लिए, टिकट लेके आती हैं तो फिर हम लोग घूमेंगे। मन्ना खेलना चाह रही है। मन्ना की एक्चुअली तबीयत सही नहीं थी, लेकिन खुद ही बोली घूमने चलो घूमने चलो, तो हम लोग निकले घूमने। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया मेरा बेटा। ओए ओए जाम गुड। 75 एडल्ट 20 चाइल्ड। फॉरेनर है चाइल्ड का 100 और फॉरेनर एडल्ट है 200। तो 75 पर टिकट है एडल्ट का। तुम एडल्ट में आए हो कि किड में? 5 to 12 चाइल्ड। तो तुम 5 में हो कि 12 में हो? 5 to 12। तो तुम 6, 7, 8, 9 कहाँ फिट हो? 12 में। इसका क्या लियो, किड वाला लियो कि एडल्ट वाला लियो? किड वाला लियो ना। कुछ लोग घूमने आते हैं और पानी आने की करके बॉटल रखकर नहीं फेंक देते। ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती है यार, ऐतिहासिक जगह है ये सब, इसको प्रिजर्व करके रखना है। और यहाँ लोग ऐसे गंदगी फैलाएंगे तो कोई कितना भी साफ़ करने की कोशिश करे, कितना ही साफ़ कर लेगा। म्यूज़ियम घूम लिया हम लोगों ने। अंदर कोई फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, ऊपर से फ़ाइन है। 500 रुपीज़ का फ़ाइन है अगर फ़ोटोग्राफी करते हुए पकड़े गए तो। अच्छा है, बढ़िया है, म्यूज़ियम बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी रख रखाव में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है लोगों का। धूल वगैरह साफ़ नहीं है, सब ऐसी चीज़ें एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारी प्रिजर्व्ड हैं चीज़ें जो देखने को मिली। 4 बैरल का राइफ़ल, पिस्टल, ऐसा सुना भी नहीं था कभी 4 बैरल का पिस्टल ऐसा होता है। देखा, बहुत अच्छा लगा। रियल सारे जानवर के खाल थे जो वो लोग पहले शिकार किया करते थे। तो लायन, टाइगर, बियर सब कुछ देखा हमने। और रियल सबका वो सींग, 12 सींगा का और चिंकारा का, हिरन का, सबका सींग वहाँ लगा हुआ था, सब हमने देखा। मेड इन लंदन गन देखा, मेड इन रामनगर गन देखा हमने, अंदर रखा हुआ है। और यहाँ सारे तोप, कैनन, कार्तिक बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहा है, सारे कैनन विमान भी देख रहा है। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। मन्ना नहीं जाओ, नहीं क्रॉस करो, जा रही हूँ। लोग जा रहे थे दशाश्वमेध घाट, लेकिन रास्ते में हमको दिख गई पहलवान की लस्सी, बहुत ही पॉपुलर है, मैंने यूट्यूब पर देखा था। तो अभी यहाँ से सब लोग लस्सी पिएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ है यहाँ और कैसा नज़ारा है। मिल गई लस्सी, जाओ 2 लस्सी दो बाबू को। चलो इनको भी लस्सी मिल गई।
चलिए मुझे एक मलाइयो दे दीजिए। भैया को मलाइयो दो। लो तो खाइए, खाने के बाद फिर दूध मिलता है केसर वाला। अच्छा दूध भी पी लीजिएगा। चलिए धन्यवाद ठीक है जी। पीने के बाद इसको कहते हैं मलाइयो, दोहराने का नहीं। जिसका नाम है मलाइयो। और मुझे और विमान को इतना बढ़िया लगा। ये दूसरा कप हमारा चल रहा है, बहुत ही लाइट है, वेट बिल कुछ भी नहीं है इसका, हेवी नहीं फील होगा खाने के बाद। बहुत स्पंजी है, पफी है, जैसे आइसक्रीम के ऊपर क्रीम रहता है ना, आइसिंग करते हैं उस टाइप का कुछ है, सेम वही है। और थोड़ा थोड़ा रबड़ी है इसके अंदर, पूरा स्वीटिश है। ये पी रहा है लस्सी। लस्सी भी कैसा, बहुत बढ़िया। ऐसा लस्सी पिए थे कभी? पहली बार ना। बनारस में आके 2-3 चीज़ें हमने पहली बार खाया, जो फर्स्ट टाइम था मेरा। जैसे ये लस्सी, मलाइयो, और कल हमने खाया था चूड़ा मटर। पोहा से मिलता जुलता टेस्ट था, लेकिन फिर भी डिफरेंट था, बहुत बढ़िया, खट्टा मीठा स्वाद। तो बनारस गुड फॉर फूडीज। BFF नहीं होता, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। ये आज से इसका बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, BFF है विमान का आज से। हम लोग आप पहुँचे हैं अभी गोटोलिया चौराहे पे। यहीं से ये रास्ता दशाश्वमेध घाट के लिए जाता है। पैदल ही जाना पड़ेगा, इधर कोई भी सवारी जाना अलाउड नहीं है, मतलब रिक्शा ऑटो वगैरह नहीं जाता है। तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, कुछ 600 मीटर और चलना पड़ेगा पैदल। यहाँ मार्केट बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बढ़िया एकदम। मुझे ये दिल्ली के करोल बाग की याद दिला रहा है, और बेंगलोर का MG रोड सब सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है। ये लग ही नहीं रहा है कि ये रोड बनारस के अंदर है। अगेन मैं नागपुर की बर्डी को भूल नहीं सकता। नागपुर का बर्डी मुझे हमेशा याद दिलाता है, जहाँ भी ऐसा मार्केट में देखता हूँ ना, मुझे नागपुर की याद आ जाती है। ये रास्ता कन्वर्ट हो जाता है पतली गली में, और इस गली में सब्जी वगैरह बिक रहा है, और यही गली जाती है घाट तक। और ये मेरा बेटा मेरी गोद पे चढ़ गया, मेरी गोद में चढ़ गया, कह रहा पैर दुख रहा है। ओके सारे घाट एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से उतर करके लेफ़्ट चले गए थे, वो दूसरा घाट है। अब हम लोग राइट जा रहे हैं, ठीक इसके नीचे यहाँ दशाश्वमेध घाट है। क्या नहीं, जो लोग बैग बैग लिए हैं ध्यान देते रहेंगे। जो लोग बैग साइड बैग टांगे हुए हैं वो भी नजर करके साथ खड़ा कर ले, बीच में खड़ा होकर के बेवजह भीड़ न लगा। ये है प्रॉपर दशाश्वमेध घाट आने का रास्ता, और इसी रास्ते से आप सीधा नीचे उतरेंगे तो दशाश्वमेध घाट पहुंच जाएंगे। यहाँ कई घाट एक लगातार लगे हुए हैं, सटे सटे हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, और आप एक घाट से दूसरे घाट पे आराम से जा सकते हैं। लगभग 50 घाट यहाँ एक साथ लाइन से हैं। दशाश्वमेध घाट की एक कहानी है कि यहाँ ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, और ये बहुत प्राचीन बात है। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब से पहले की बात है। कहा जाता है कि काशी उस समय भी थी जब मिस्र और रोम नहीं थे, उनके बारे में सोचा भी नहीं गया था, तब से काशी विराजमान है। ये घाट बनारस के सबसे पुराने घाटों में से एक है, या फिर ये कह सकते हैं कि सबसे पुराना घाट यही है।
का बहुत महत्व है और लोग यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो और अभी यहाँ तैयारी चल रही है गंगा आरती की। आप नीचे देख सकते हैं लाइटें जल गई हैं, सारे लोग आ गए हैं, लोग अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। ये सब गंगा आरती की तैयारी हो रही है और यहाँ बोट वाले भी बहुत सारे आ गए हैं। वो बोटिंग करके सारे घाट घुमाएंगे, बहुत सारे घाट घुमाएंगे और फिर मणिकर्णिका वगैरह भी दिखाएंगे और यहाँ ला करके रोक देंगे। आप यहाँ गंगा आरती देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमने गंगा आरती कल देख ली थी अस्सी घाट पे और अभी हम लोग जा रहे हैं मणिकर्णिका। वहाँ की भी कुछ कहानी है, वहाँ पहुँच के बताते हैं। तो घाट के पीछे पीछे चलते हुए मणिकर्णिका जा रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये कॉरिडोर के पीछे वाला हिस्सा मुझे लगता है और इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है मणिकर्णिका। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। ये सामने आपको मणिकर्णिका नजर आ रहा होगा। नहीं, क्या कर रही हो तू? प्रणाम ऐसे ही करती हूँ। Okay, you have a YouTube channel? Yeah. What's the name? Aditi Joshi Vlogs. Okay, मणिकर्णिका घाट की कहानी ये है कि इसको मणिकर्णिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सती माता के कान का कुछ गिर गया था मणि, या पार्वती माता के कान का मणि गिर गया था, इसके लिए इसको मणिकर्णिका कहते हैं। यहाँ मान्यता है कि अगर अंतिम समय में आप यहाँ आ जाते हैं और शव का यहाँ पे शव दहन होता है तो वो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो हम लोग अभी यहीं आए हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है, मृत्यु की बातें होती हैं, लेकिन बनारस आपको जीने की कला सिखाता है। हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, ये सब सीखना है तो बनारस आएँ। और ये खुद एक पावन धरती है। यहाँ आने के बाद जीवन ऐसे ही सफल हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कोई ऐसी छोटी मोटी धरती नहीं है। ये शंकर जी के त्रिशूल पर टिकी हुई धरती है बनारस, यानी कि काशी, जिसको वाराणसी भी कहते हैं। वरुणा नदी तो अब रही नहीं, अस्सी नदी अब रही नहीं, लेकिन वरुणा और अस्सी के नाम से बना था वाराणसी। मेरे पीछे जो भी चिताएं जल रही हैं, उनके परिजन आए हैं, दुख का सामना कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो पंडित होते हैं, जो उपदेश देते हैं, वो लोग शांति की बातें बताते हैं, मोक्ष की बातें बताते हैं, मुक्ति की बातें बताते हैं, जिससे मन शांत हो जाता है। और यही सब सुन के मैं इस घाट पे आया था। और ज़रूरी नहीं है कि आप मृत्यु का सामना करें तो ही यहाँ आएँ। आप ऐसे भी इस पावन धरती पे एक बार आ सकते हैं, मन को बहुत शांति मिलती है। और यहाँ दूसरे किसी ऐसे घाट पे जहाँ शव दहन होता है, ये उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ वैसी आपको भावना नहीं आएगी। यहाँ एक आध्यात्म भरा हुआ है, पूरे हवा में आध्यात्म है। यहाँ पे हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म है। पूरे देश में संध्या काल में सूर्य डूबने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद शव दहन नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ 24 घंटे शव दहन होता रहता है। और ऐसा माना जाता है कि 200-300 शव दहन प्रतिदिन होता है यहाँ पे। और माना जाता है कि यहाँ जो शव दहन होता है तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो एक शांति भी मिलती है लोगों को, घर वालों को भी, कि चलो इनके जीवन मरण से अंत मिल गया, जीवन मरण का चक्र जो है यही समाप्त हो गया। तो आप भी आए यहाँ तो ज़रूर दर्शन करें एक बार मणिकर्णिका घाट। वैसे तो हमें एक दिन और रहना है यहाँ बनारस में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी यात्रा यहीं समाप्त हो गई और मुझे बहुत सारा शांति का अनुभव हो रहा है। दिमाग बिल्कुल शांत हो गया, मन बिल्कुल शांत हो गया। पता नहीं ये मेरी साइकोलॉजिकल फीलिंग है या सच में ऐसा हो रहा है। अद्भुत फीलिंग, पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नेगेटिविटी यहाँ नहीं है। देखिए पीछे लाश जल रहा है, शवदाह हो रहा है। देखिए
मुझे कोई ऐसी बुरी भावना या गलत भावना नहीं आ रही, कोई डर नहीं है मन में। सत्य है ये, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ सत्य है, और यही यहाँ पे लोग कहते हुए आ रहे हैं कि श्री राम सत्य है। सनातन धर्म के लोग ही नहीं, ये विदेशों से भी लोग यहाँ आए हैं और आकर के देख रहे हैं। आज से नहीं, कई 100 साल पहले से यहाँ एक परंपरा चली आ रही है कि दुर्गा के सप्तमी को यहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स होती हैं वो आती हैं, वो यहाँ पे डांस करती हैं, नृत्य करती हैं, और यहाँ पे रात भर प्रोग्राम चलता रहता है। सब लोग झूमते हैं, गाते हैं, वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान से मांगते हैं अगले जीवन में मुझे ऐसा कोई काम ना करना पड़े, इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। तो ये है यहाँ की मान्यता और भावना। जो कुछ भी मुझे समझ में आया मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो या कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इतना ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है और सनातन धर्म को मैं बहुत और करीब से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ।